यार, वह रात जब चुड़ैल मेरे गांव में आई, आज भी एक भयानक ख्वाब की तरह मेरी यादों में जिंदा है। मैं, अली और अहमद गांव के किनारे पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां चांदनी तो थी मगर उसमें एक अजीब सी वीरानी थी। हर तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जो दिल को डरा रहा था, जैसे कोई अनदेखी चीज हम सबको देख रही हो। अचानक गांव की दिशा से एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई, जो हमारी बातचीत के सन्नाटे को चीरती हुई आई और हमारी रीढ़ की हड्डियों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे, एक अनजाने डर के बावजूद गांव के मेन चौराहे की तरफ दौड़ पड़े। जब हम गांव के मेन चौराहे में पहुंचे, तो वहां लोगों का एक हुजूम जमा था। सबके चेहरों पर डर और घबराहट के गहरे साए थे, जैसे उन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जिसे वह लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। वहां हमें पता चला कि किसी ने जंगल के करीब एक ऐसी औरत को देखा है जिसका चेहरा बहुत भयानक था और जिसने अपने डर से पूरे गांव में एक हलचल पैदा कर दी थी। हमारे दिलों में डर तो था मगर हिम्मत भी थी, और हमने फैसला किया कि हम हिम्मत करके खुद जंगल में जाकर उस रहस्यमय औरत का पता लगाएंगे, जो गांव में डर का कारण बनी हुई थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही हर तरफ एक सनसनाटी खामोशी थी, जो हमारे दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रही थी, जैसे हर पेड़ के पीछे से कोई हमें देख रहा हो। अचानक हमें अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही थी, मगर जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवा में एक ठंडक महसूस हुई जिसने हमारे जिस्मों को जमा दिया, और जंगल की गहराई से एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसने हमारी रूहों को भी हिलाकर रख दिया था। रात का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था, और हमने कांपते हुए कदमों से जंगल की गहराई में कदम बढ़ाए, जहां हमें एक पुराना जादुई पत्थर मिला। इस पत्थर के करीब ही हमें एक पुराना रहस्यमयी दरवाजा मिला, जो किसी सदियों पुराने गुमनाम तहखाने की तरफ खुल रहा था। जब हम अंदर गए तो वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक था, जिसमें एक पुस्तिका मिली, जिसमें एक औरत की भयानक कहानी लिखी थी। पुस्तिका में लिखा था कि वह एक जालिम जादूगरनी के श्राप का शिकार हुई है, और इस श्राप को सिर्फ वही व्यक्ति खत्म कर सकता है जो उसके डर का मुकाबला करे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे लगा कि हम एक जाल में फंस चुके हैं और अब कोई हमें देख रहा है। जब हम बाहर निकले तो तालाब के पानी में हमारी परछाइयां भयानक चेहरों में बदल चुकी थीं, जो हमें लगा कि इस श्राप का आगाज है। फिर अचानक हमें वही सफेद लिबास में औरत मिली, मगर इस बार उसका चेहरा बहुत गुस्से और इंतकाम से भरा हुआ था, और उसने कहा, तुमने मेरे राज में दखल दिया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। हमने भागने की कोशिश की, मगर गांव की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते एक उलझी हुई भूल भुलैया में बदल चुके थे, जैसे कोई हमें एक जाल में फंसा रहा हो। फिर हमें महसूस हुआ कि चुड़ैल का श्राप हमारे जिस्मों में समा चुका है, और हम अब अपने दिल की बजाय उसके डर के अधीन हो चुके हैं। हमें लगा कि हमारी जान अब हमारे वश में नहीं है और हम अब उसके श्राप से भाग नहीं सकते। उस वक्त हमारे चारों तरफ हवा में चुड़ैल की भयानक हंसी गूंज उठी, जो एक विजेता की तरह महसूस हो रही थी, जिसने हमें अब हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया था। हमने समझा कि अब हमारा गांव वापस जाना सिर्फ एक ख्वाब रह गया है, और हम हमेशा के लिए उस चुड़ैल के श्राप में फंसकर उसका हिस्सा बन चुके हैं।